प्रिंस, आज हमने बात करनी है कि बहुत सारे ऐसे हमारे वीडियोस जब रिलीज़ होते हैं ना तो यस लोगों यस को थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि ये वीडियो और ये लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो इनके ओके। बारे में इनको बताना थोड़ा सा जरूरी है हाँ हाँ हाँ। कि हम लोग ऐसे एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं। तो राइट। सबसे पहले इम्पोर्टेंस ये बात है कि हम लोग एजुकेशन सेक्टर में थे और एजुकेशन सेक्टर को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं और प्रॉपर। इतनी नॉलेज तो अपने आप से गेन कर लिया हुआ है कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है और एजुकेशन के साथ में अगर कोई खिलवाड़ करता है तो उनको समझने और परखने की नॉलेज मैंने गेन कर लिया हुआ है, बिल्कुल। ठीक है। तो बहुत दिन से मैं देख रहा था कि बहुत बड़े लेवल कॉलेज जो हमारे यहाँ एक जो नर्सरी LKG UKG और जो स्टैंडर्ड 1 से जो 10th लेवल तक की जो पढ़ाई होती है वो लोग तो बहुत अच्छी स्टडी और गाइड भी करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स भी ओपन हो चुके हैं। बट जहाँ पे एक हायर एजुकेशन के लिए बच्चे जाते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रवीण, वो लोग ऐसे बिजनेस स्ट्रेटेजी को बना रखा हुआ है जिसके कारण से हमारे अच्छे जो स्टूडेंट्स होते हैं और जो फैमिली के जो बच्चे होते हैं, पुअर्स फैमिली या स्ट्रॉन्ग फैमिली, ये सारे के ऊपर में आइडिया नहीं होता और जिसके सारे के ऊपर में इफेक्ट हो रहा है कि उनको एक अच्छी स्टडी नहीं मिल पाती है। और अच्छी स्टडी नहीं मिलने का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हम अच्छे कॉलेज को सेलेक्ट नहीं कर पाते। मीन्स वो स्टूडेंट्स एक अच्छे कॉलेज को सेलेक्ट नहीं कर पाया और वो पेरेंट्स एक अच्छे कॉलेज में अपने बच्चे को नहीं भेज पाए। उसके रीज़न सबसे बड़ा ये होता है कि बहुत सारे ऐसे आपके इर्द गिर्द, अब तो कहा जाए तो आपके डायमेंशन में भी और आपके गांव में भी और आपके शहर और आपके क्षेत्र में भी बहुत सारे ऐसे एजेंट को कॉलेज वाले ने क्रिएट कर दिया है जिसके कारण से एजुकेशन सेक्टर में अच्छे बच्चे अच्छे कॉलेज को नहीं जा पाते। उसके रीजंस ये होते हैं कि उन कॉलेज के द्वारा इन एजेंसी को बहुत अच्छे तरीके से एक इंसेंटिव प्रोवाइड की जाती है जिसको कहा जाए एक अमाउंट्स, जो अमाउंट्स एक अलग अलग तरीके से इंसेंटिव इन लोगों को दिया जाता है और ये लोग उन कॉलेज के लिए वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी ऑलरेडी मुझे समझ में तो आ चुका था और मैं जब ये चीज़ को समझ में आया कि इंसेंटिव बेसिस पे कॉलेज में एडमिशन्स होता है तो मेरी प्लानिंग और माइंड सेट तो उसी टाइम हो गया होगा। आज आप लोगों को सुन करके हैरान होगी कि मैं टॉप लेवल का जो वेबसाइट्स ऑनलाइन पोर्टल है वो नहीं बन पाया है ना। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ जो कॉलेज के साथ में मैं मीटिंग किया हूँ और जिस कॉलेज के साथ में मैं अपना डिस्कशन किया हूँ वो कॉलेज को याद आनी चाहिए कि जिस टाइम में मैं कंसेप्ट लेके आया था उस टाइम कंसेप्ट एडमिशन स्कॉलरशिप का था और वो स्कॉलरशिप इसलिए था कि हम इंसेंटिव बेसिस को ख़त्म कर पाए। लेकिन ऐसे कॉलेज में जब जा कर के हमने अपने मीटिंग्स को उनके मैनेजमेंट टीम और उनके चेयरमैन पर्सन के साथ में रखा प्रवीण, तो वो लोग हमारे साथ में डील करना सही नहीं समझा क्योंकि हम तो पॉजिटिव वर्क कर रहे थे और वो पॉजिटिव वर्क इसलिए कर रहे थे कि ताकि इंसेंटिव जो प्लान बिजनेस जो शेड्यूल चल रहा है वो चीज़ें रुक जाए ताकि आने वाले टाइम्स में ये बहुत ज़्यादा ही जनरेट ना हो जाए, जो कि मुझे उस टाइम ही पता था कि ये इफेक्ट सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के करियर पे ही होगा। बिल्कुल। और ये चीज़ को लेकर के जब हमने 2012, याद है ना, बहुत सारे ऐसे कॉलेज जहाँ पे मैं मीटिंग्स और अपने प्रोजेक्ट को लेकर के जाता था कि सर मेरी इस बात को मान लो, इंसेंटिव बेसिस को हटाने के लिए आप मेरी सपोर्ट करो और मैं आपके साथ में वर्क करूँगा, जिससे क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे एजेंसी मार्केट से हट जाएंगे और एजुकेशन से इम्प्रूव हो जाएगा और अच्छे बच्चे को अच्छी नॉलेज और करियर का एक ऑप्शन मिलता रहेगा। आप लोगों ने क्या किया था? आप लोगों ने क्या किया? चुप था ना तब तक इसलिए चुप था कि डिजिटल का सिस्टम और डिजिटल का माध्यम इतना नहीं था कि हम हर बच्चे तक पहुंच पाए। ठीक है, ये वीकनेस थी हमारी, मेरे माइंड का कोई वीकनेस नहीं था। और आज जो सारी बात को ओपन कर रहा हूँ ना, इससे पहले एक बच्चे की तरह आपके टीम और आपकी मैनेजमेंट्स को मैं बता चुका था कि ऐसे एजुकेशन सिस्टम में अगर वर्क करोगे तो ये एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव नहीं होने देगा। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को नोटिस मैं बहुत पहले कर चुका था। तो कॉलेज वाले जितने चेयरमैन सर हैं, रिस्पेक्ट करता हूँ, आप लोग हैरान मत होइएगा, बट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपको चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि वही अरुण आज है जो अरुण कल के दिन में आप लोगों से रिक्वेस्ट करता था, सर इंसेंटिव बेसिस को बिल्कुल हटाओ। आज आप 10 से 15 हज़ार रुपये दोगे, कल 50,000 रुपये देने पड़ेंगे, लाख रुपये देने पड़ेंगे, देना पड़ रहा है ना। कॉलेज की कंडीशंस कितनी लो क्वालिटी पे चली आई ना,
पैसे दे करके एडमिशन। अब इसी पे मैंने आवाज़ उठा दी और स्टूडेंट्स को मैं अपने फेवर्स में लेकर के आऊँगा। ये कंसेप्ट है हमारा, ठीक है। और मैं स्टूडेंट्स को जागरूक करूँगा कि आप वैसे कॉलेज में जाओ जो इंसेंटिव बेसिस पे वर्क नहीं करता, फर्स्ट। आप वैसे कॉलेज में जाओ जो काउंसलिंग भी आप पे एडमिशन्स लेती है, सेकंड। Right. आप वैसे कॉलेज में जाओ जहाँ स्टडी के लिए आपको उनके चेयरमैन या मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्रूव करने को सोचता है। और मैं वैसे कॉलेज में स्टूडेंट्स को जाने के लिए बोलूँगा जो कॉलेज बेस्ट लेवल पे हो। और Of course. मैं ऐसा काम करता रहूँगा। इसमें जिसकी फट रही है वो कॉलेज को इम्प्रूव कर लो, एजुकेशन Right. सिस्टम को इम्प्रूव कर लो। और जिनको मेरी बात से थोड़ी बहुत भी समझ में आ रही है मैं बहुत अच्छा वर्क कर रहा हूँ, हाँ। मेरे साथ हाथ बटा लो। कल एजुकेशन सिस्टम भी सही हो जाएगा और आप भी सही हो जाओगे। अदरवाइज आप एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करो, मेरी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी और मैं आपके लिए पॉजिटिव बोलता रहूँगा। ये मेरा वर्क है। दूसरी चीज़, स्टूडेंट्स को भी मैं एक इन्विटेशंस यहाँ से देना चाहता हूँ कि अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन्स लेना है तो आप एडमिशन साइट को बिल्कुल फॉलो करेंगे, ताकि मैं इस मिशन को जो अब रन किया हूँ और एक अच्छे तरीके से अब मैं इस चीज़ पे लग चुका हूँ, मैं जल्द से जल्द इंसेंटिव बेसिस प्लान को और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को मैं ख़त्म कर पाऊँ और इन सारे कॉलेज को हम एजुकेशंस को इम्प्रूव करने में एक फोर्सफुल्ली उनको एक फोर्स कर पाए। कब? जब स्टूडेंट सारे एडमिशन साइट या अरुण के नाम से भी अगर फॉलो करके अगर मेरे साथ में इंक्लूड होते हो, मैं वही काम करूँगा। ये एडमिशन साइट वेबसाइट सिर्फ स्टूडेंट्स को एक फैसिलिटी मैं दिया हूँ ताकि वो वहाँ पे आकर के हमें एक इंडिकेट मतलब डेटा दे करके डिस्कस करने के एक टाइम्स जो भी चीज़ें होती है वो ले पाए। और ऐसे प्लेटफॉर्म को मैंने बनाया और वहाँ से मैं सारे स्टूडेंट को मैसेज भी देता हूँ कि क्या स्कॉलरशिप स्कीम है। दूसरी चीज़, जितने ट्यूशन सेंटर वाले लोग हो, ठीक है, वो लोग जो कॉलेज के साथ में मिल करके आप इंसेंटिव बेसिस को ले करके आप बच्चों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो, रिक्वेस्ट है सर, गुरु हैं आप लोग और बच्चे को एक अच्छी गाइडेंस देते हैं। आप इन कॉलेज वालों के साथ में मिल करके इंसेंटिव बेसिस पे अच्छे बच्चे के करियर को ख़राब मत कीजिए। हो सकता है आपके यहाँ पढ़े लिखे हुए बच्चे, उनके पास में परसेंटाइल अच्छी हो, वो अच्छे कॉलेज में जा सकता है और उसकी काउंसलिंग अच्छे कॉलेज में हो सकती है, बट डेटा उनका शेयर करके उनके साथ में खिलवाड़ मत कीजिए। अदरवाइज़ मैं हर डे ये वीडियो के ज़रिए इनवाइट और लोगों को बताता रहूँगा, पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी। तो जितने भी ट्यूशन सेंटर वाले हैं और साथ में स्कूल वाले भी टाइप, यहाँ तक प्रवीण मैं एक चीज़ बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो कॉलेज टीचर को गिफ्ट, इनवाइट, मीटिंग्स, है ना, ये सब चीज़ क्यों पता है? क्योंकि वो टीचर्स को लगता है कि कॉलेज वाले हमें सम्मान देने को आए और वो सम्मान को लेकर के वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और उनके साथ में डील कर लेता है एडमिशन स्टूडेंट्स के बारे में और स्टूडेंट्स का डेटा का, और वो डेटा जब कन्वर्ट होता है बच्चों के साथ कॉलेज के साथ में, तो वहाँ से फ़ोन कॉल आता है। और फ़ोन कॉल पता है कौन करता है? फ़ोन कॉल परवीन वहाँ के मेंबर्स जो होते हैं ना, जो फैकल्टी होते हैं ना, वही फ़ोन कॉल करते हैं। बताओ कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज या मैनेजमेंट कॉलेज या टेक्निकल हायर कॉलेज में क्या फैकल्टी को कॉल करने के लिए ऐसा एक्टिविटी में आना चाहिए? उनके पास में अगर अच्छी एजुकेशन देना पड़े ना, तो उनके पास में अपने स्टडी से और अपने स्टडी को न्यू टेक्नोलॉजी को अध्ययन करके बच्चे को पढ़ाना ही, इसके लिए तो टाइम नहीं मिल पाएगा। बट बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं ना जो उन्हीं फैकल्टी से वर्क करवाता है और कॉलेज के मेंबर से काम करवाता है और स्कूल बाय स्कूल कॉल करवाता है। अरे भाई, अगर आपका कॉलेज अच्छा है और आप अपने आप को अच्छा कॉलेज मानते हो तो आप डायरेक्ट एडमिशन्स क्यों लेते हो? काउंसलिंग में क्यों नहीं बैठते हो? आप यूनिवर्सिटी से होंगे तो यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग में आपका रैंक क्यों नहीं है? और जो यूनिवर्सिटी है वो इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी रैंक में क्यों नहीं आती हो? जो डायरेक्ट एडमिशन्स लेने के लिए आप अपने एजेंट को क्रिएट कर रखे हो। मैं याद दिलाऊं, जितने भी कॉलेज होंगे, कोई भी कॉलेज मेरे इस वीडियो को देखने के बाद बता दो जो लो लेवल का कॉलेज है और उन्होंने वहाँ पे एडमिशन करवाया होगा? नहीं। और जितने भी एडमिशन्स मैंने करवाए वो टॉप लेवल में, वहाँ से मुझे इंसेंटिव नहीं मिला और मैं फाइनेंशियल रूप से वीक जब हुआ तब पर भी मैं फाइट करता रहा और आज 10 से 12 साल हो गए मैं इसी चीज़ में हूँ और मैं इस चीज़ को अब जागरूक कर रहा हूँ और पूरे स्टूडेंट्स को बताने में मैं कामयाब रहूँगा और मैं कामयाब होऊंगा। जिसको भी अच्छी चीज़ लगे मेरी बात,
वो मेरी बातों को फॉलो करते हुए अगर आप मेरे जैसा वर्क करना चाहते हैं, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बना करके स्टूडेंट फेवर में वर्क कीजिए। अगर आप मेरे जैसा वर्क नहीं करना चाहते और जिनकी फट रही है, जिनको मिर्ची लग रही है, प्लीज़ बहुत ही आप लोगों ने कर लिया, अब स्टॉप कर लीजिए। एजुकेशन सेक्टर में ही आपको रहना है तो स्टूडेंट के लिए आप काम कीजिए ना। कम पैसे मिलेंगे लेकिन आप स्टूडेंट के लिए काम कीजिए, इंसेंटिव को थोड़ा डाउन कीजिए, ठीक है। अब मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे कॉलेज लो लेवल के होते हैं ना, मेंबर्स को हाईएस्ट इंसेंटिव दे देता है। और मेंबर्स क्या होता है ना, मैं वीडियो में बता चुका हूँ, वो मेंबर्स उसी के लिए काम करना स्टार्ट कर देता है। तो वो चीज़ें इफेक्ट तो स्टूडेंट पे हो रहा है ना, मैं तो बर्दाश्त नहीं करूँ, क्योंकि मैं कैरियर को बहुत अच्छे तरीके से समझता भी हूँ। और नॉलेज अगर बहुत अच्छी हो जाए ना तो अपने पैर पे खड़े होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को ये बेनिफिट मिल सकता है, यहाँ तक कि पेरेंट्स को भी, स्टेट को भी और पूरे कंट्री को भी। जीडीपी को ग्रोथ करने में एक अच्छे पर्सन का होना और नॉलेजेबल पर्सन का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ताकि हम क्राइम को भी बढ़ने से भी रोक पाएँ और जो क्राइम करने वाला होता है उनको समझा भी पाएँ जब हम एजुकेटेड होंगे तब। और ये जो एजुकेशन सेक्टर ही, ये पूरे पर्सन को, जितने भी एजुकेशन में फील्ड में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ही अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएगा तो फिर आगे कहाँ से आगे बढ़ पाओगे झंडे लेकर के। और ये आगे बढ़ोगे मेरा कॉलेज ये और ये पूरे। मैं तो बहुत ऐसे देखा कि चीफ गेस्ट ऐसे ऐसे लोगों को बुला लेते हैं क्योंकि हमको लगता है उनको जानकारी नहीं होती ना, तो वो लोग आ जाते हैं, हाँ ठीक है। तो ऐसे कॉलेज लोग को मैं मैसेज के जरिए हिंट्स दे रहा हूँ, जो भी मैसेज या फिर जो भी वीडियोस रिलीज करो कॉलेज का ट्रू रिलीज करो, अदरवाइज रोस्ट कर दूंगा एक चैनल बनाकर, ठीक है। जहाँ पे आपकी इंसल्ट होगी और आपकी बेइज्जती होगी आप मुझे मत बोलना, फैक्ट चीज़ डालो, फैक्ट बातें स्टूडेंट्स को बताओ, मैं कभी नहीं। लेकिन गलत आपने डाला तो मैं उसी स्टूडेंट्स को बताने के लिए आपके वीडियोस को रोस्ट कर दूंगा और आपके कैंपेनिंग को रोस्ट कर दूंगा, अलर्ट हो जाइए। और दूसरी चीज़ रही, धमकी तो भाई नहीं आता है, सच बात है स्टूडेंट, धमकी नहीं आता। बहुत लोगों को मेरी चीज़ें अच्छी लग रही है तो वो लोग धमकी नहीं देते, और कभी आज तक मुझे गलत भी नहीं बोला है किसी। और मुझे लगता है कि मेरी बातों से बहुत लोगों को अच्छा लग रहा है तो वो लोग भी मेरे जैसा काम करना स्टार्ट करेंगे और स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा बेनिफिट्स मिलेगा, तो उम्मीद मुझे यही लग रहा है। लेकिन कॉलेज वाले, जितने भी मैनेजमेंट टीम और मार्केटिंग टीम वाले आपको कंसेप्ट समझाते थे ना कि इतना अमाउंट इंसेंटिव देंगे तो बच्चे को लेकर के आ जाएंगे, ये इंसेंटिव वाला प्लान तो ख़त्म हो गया। ये ब्रह्मास्त्र मेरा चल चुका है, और ब्रह्मास्त्र का अर्थ तो समझते हैं ना, जब चल जाता है तो रुकता नहीं। और मैं आपको इस तरीके से पता है क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि सर याद करो वो दिन जब मैं आपके कॉलेज के गेट पे और कॉलेज में एंट्री लेके उसी चेयर पे बैठ करके आपको समझाते थे कि सर स्टूडेंट के साथ में गलत हो रहा है, आप अच्छा कॉलेज बनो ना। जो कॉलेज वाले इंसेंटिव दे करके एडमिशन्स ले रहे हैं उन इंसेंटिव को बंद कर देते हैं, मेरा सपोर्ट करो ना। आपने किसका सपोर्ट किया? उन लोगों का सपोर्ट किया जो आपके साथ में आज के दिन में मार्केटिंग और बिजनेस स्ट्रेटेजी बना करके डील करता है। बहुत सारे टॉप लेवल के जो वेबसाइट पार्टनर्स हैं, है ना, वो वेबसाइट पार्टनर्स को भी आप इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं ना। उनके टर्म्स कंडीशंस और पैसे लेन देन का बहुत ही सॉफ्टनेस एक्टिविटी है जो मैं जानता हूँ। आने वाले टाइम्स में उस वीडियोस को भी मैं बच्चों के साथ में रखूँगा और पेरेंट्स के साथ में रखूँगा। और हाँ, जितनी भी डील्स आप बच्चों के साथ में करते हो, ये वीडियो जब बनती है ना, ये हमारा लिंक मैसेज के थ्रू उन्हीं बच्चों के पास में जाएगा। आपके पास में बचाव के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना। और जो इंसेंटिव आप थर्ड पार्टी को देते थे वो आप अपने कॉलेज में सेव कीजिए, अच्छे फैकल्टी को दीजिए और अपने कॉलेज को अब अपग्रेड कीजिए, ताकि हर एक बच्चे को एक अच्छी नॉलेज मिल पाए और उस नॉलेज से हम लोग आगे बढ़ पाए। अगर आपने फिर भी अगर कंटिन्यू रखा और मेरी बात आपको समझ में नहीं आई तो सर, जितने मार्केटिंग वाली टीम्स आपने रखा होगा ना, वो आपको कुछ भी बताएगा ना, ये अरुण अकेला सिर्फ यहाँ पे खड़ा है, पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को चेंज करके रख देते और आप पैसे की बिहाफ पे एडमिशन नहीं ले पाओगे, ना ट्यूशन सेंटर से, ना किसी स्कूल से, और ना ही ऑनलाइन पार्टनर से, ना ही यूट्यूबर से। मैं सारी की पोल तो ओपन करूँगा और बच्चे को बताने के लिए मैं पूरी लिंक ही शेयर करूँगा, ताकि बच्चे हमारे वीडियोस को देख करके उनको भी समझ में आ जाए कि कॉलेज, कंसल्टेंट, स्कूल और टीचर और फैकल्टी और मेरे दोस्त प्रेमी सब लोग क्या करते हैं हमारे साथ, है ना। तो ध्यान दें, आप लोग को कॉलेज को मैं इनवाइट फिर से करता हूँ कि अच्छी काम कीजिए, एजुकेशन को इम्प्रूव कीजिए, काउंसलिंग लेवल का एक ग्रेट कॉलेज बनाइए। और जैसे भी बहुत सारे कॉलेज इंडिया में हैं,
वैसा आप भी बनिए। और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, और जितने भी कॉलेज हैं अच्छे लेवल से और अच्छी तरीके से वर्क करना चाहते हैं, बिल्कुल आपका वेलकम है हमारे साथ में। आपका कॉलेज अगर बेस्ट लेवल पे होगा और एजुकेशन सेक्टर में बहुत अच्छा होगा, मैं आपकी बिल्कुल सपोर्ट करूँगा। और जितने भी स्टूडेंट्स होंगे आपके कॉलेज में जाने के लिए, मैं उन चीज़ों को भी आपके पास में फॉरवर्ड करूँगा। और अगर आपका बेस्ट कॉलेज नहीं है और एजुकेशन सिस्टम में आप इम्प्रूव नहीं हो, तो उसको मुझे improve कांटेक्ट करने की भी कोशिश आप मत करो। You can पैसे से improve. भी नहीं और रिक्वेस्ट से भी नहीं, मैं आपके लिए वर्क नहीं करूँगा। कॉलेज इंप्रूव होगा, एजुकेशन सेक्टर आपका बहुत अच्छा होगा, मैं करूँगा। और हाँ, अगर आपको पता चलता है कि अरुण कहीं भी किसी भी लो कॉलेज में भी एडमिशन्स का प्रोसेस करता है, बिल्कुल इस वीडियो पे टैग करेंगे और दूसरे स्टूडेंट्स को भी बताएंगे। मैं आप लोग को ये चीज़ें, एक पॉजिटिव चीज़ें देता हूँ। अगर मैं गलत हूँगा आप मेरी आवाज़ उठाना, लेकिन मैं पहले गलत कभी नहीं हूँगा, ना आज तक था और ना मैं गलत बनूंगा। एजुकेशन सेक्टर में स्टूडेंट्स फेवर में एनी टाइम वर्क करता रहूँगा। जब तक एजुकेशन चेंज नहीं हो जाता, इंप्रूव नहीं हो जाता, तब तक मैं इस चीज़ को। और नेक्स्ट डे से ये वीडियोस पूरे स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर के पास में भी पहुँचेगा और उनके लिए पहुँचेगा। उनकी रिक्वेस्ट मैं करूँगा उनसे, एजुकेशन सेक्टर में चेंज करने के लिए हमें हर स्टेट में जो इंसेंटिव दी जाती है, उस इंसेंटिव को सर कम कर दो, बंद मत करो। एक लिमिट कर दो, फिक्स कर दो कि 2-2.5 हज़ार रुपये के एडमिशन पे मिलेगा, चाहे वो कॉलेज बड़ा हो या छोटा हो। बच्चे अगर जाना चाहता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस चीज़ को रूल में ला दूंगा, ठीक है। तो सेकेंड ब्रह्मास्त्र पता है ना, कोशिश भी करोगे ना आप, दूसरी स्ट्रेटेजी लेकर के हम मार्केट को बना लेंगे। अरुण बोलता है बोलने दो, चुप हो जाओ भाई। वीडियो रिलीज़ भी होता है और वायरल भी होता है, और वायरल करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, बूस्ट करना पड़ेगा। यही नोटिफिकेशन तो बताना है सभी स्टूडेंट। तो ध्यान दें, एजुकेशन को इम्प्रूव कीजिए। थैंक यू। Very